हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वॉइस पढ़ा था। वॉइस का पार्ट 1 आ चुका है, बेसिक। और वॉइस आगे जो भी पढ़ेंगे बेसिक वही है। और उस वीडियो में जो वॉइस पढ़ाया गया है उसे आप लोग अगर देख लेते हैं तो यकीन मानिए बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव में वॉइस आ रहा है उसमें से अधिकांश का जवाब हम लोग उसी पर देंगे। तो वॉइस के 2 और वीडियो आएंगे, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो कृपया जाकर उसे देखें। इस वीडियो में हम लोग जो हैं सो नारेशन का बेसिक देखने वाले हैं। और नारेशन को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे, पूरा सीखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन सीखेंगे, पार्ट 2 में जो है चेंज ऑफ टेंस, और पार्ट 3 में जो है सो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर और सेंटेंस एक्सेट्रा कह सकते हैं सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो नरेशन कहिए या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहिए, नरेशन कहिए या इसको आप लोग डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको कुछ बुक में इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, या आप इसको रिपोर्टेड स्पीच कह लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच। फिर से कुछ टर्मोलॉजी होते हैं, फिर डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, इस सब का डिफिनेशन होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे कि नरेशन बनता क्यों है, क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम में परिभाषा तो पूछ नहीं रहा है। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है। जब किसी की कही हुई बात को हूबहू उसी के शब्दों में कहेंगे तो उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। किसी की कही हुई बात को हूबहू उसी के शब्दों में कहेंगे तो उसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और किसी की कही हुई बात को हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेज आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। He says that he is, I am your friend के जगह पर हम लोग या ठीक है, he says I am your friend, okay? He says I am your friend. He tells me that he is my friend. तो फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखें तो क्या है कि वह कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उसकी कही गई, पर्सन के कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं कि वह कहता है मुझे कि वह मेरा दोस्त है। तो उसकी कही गई बातों को उसी की भाषा में हूबहू नहीं कह रहे हैं, अपनी भाषा में वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। तो किसी की कही गई बात को अगर हम उसी की भाषा में कहते हैं, हूबहू उसी की भाषा में कहेंगे तो वह क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और उसको अपनी भाषा में कर लेंगे। जैसे हम सब्जेक्ट वह है, यहाँ पर सब्जेक्ट मान लो ही था तो वह अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो डिफिनेशन पर मत जाइए, बस हम लोग को जानना है कि 2 प्रकार के स्पीच होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। 2 प्रकार के स्पीच होते हैं, यानी कि नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। एक बात और हम लोग टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, हालांकि उसका हम लोग को कोई काम नहीं है, लेकिन देखिए कॉमा से पहले जो सेंटेंस है, कॉमा से पहले जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, और इन्वर्टेड कॉमा है,
ये जो दो कॉमा है इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा से कहेंगे और यहाँ कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट स्पीच में हम लोग बात करें, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है या सेंटेंस है उसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, यानी हम लोगों ने उसको रिपोर्ट कैसे पहुंचाया, रिपोर्ट कैसे किया। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। याद कैसे रखना है? संक्षेप में आप याद रख सकते हैं, टिंग टेड, टिंग टेड, टिंग टेड, ऐसे करके याद रख सकते हैं। खैर, अभी तक हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों को कोई भी बात याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे एग्जाम में नहीं आता है। बस हमें याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच, नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी की कही गई बात को हुबहू रखते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। तो अब इसको हम लोग पहले ही मैं बता चुका हूँ कि नरेशन को हम लोग 3 पार्ट में समझेंगे: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ सेंटेंस और अदर पार्ट्स, जो भी नाम दे दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन्स के बारे में देखते हैं कि आखिर हम नरेशन में पर्सन को चेंज कैसे करते हैं, और कुछ और बातें जैसे इन्वर्टेड कॉमा का क्या होता है, या यूं कहिए कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज CHANG, चेंज ऑफ पर्सन। तो जब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोगों को जानना होगा। तो पर्सन 3 होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। पर्सन क्या होते हैं? 3 होते हैं। पर्सन 3 होते हैं। कौन कौन पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नहीं दिखाई देता है इसलिए स्पष्ट लिख देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन। तो पर्सन कितने होते हैं? पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, दूसरा क्या होता है? सेकेंड पर्सन, और तीसरा क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? आई एंड वी। आई एंड वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन क्या है? ओनली यू सेकेंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या है? तो ही, सी, इट, दे एंड नाउन्स, चाहे सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। तो इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये याद रखना होगा नरेशन में। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है? तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन क्या है? तो यू सेकेंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन कौन है? ही, सी, इट, दे और नाउन्स जो हैं थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसको आप एक गीत के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। I and we are first person, second person is you, he, she, it and they, and nouns are third person. I and we are first person, second person is you, I and we are first person, second person is you, he, she, it and they, he, she, it and they, and nouns are third person. I and we are first person, I and we are first person, second person is you, I and we are first person, second person is you, he, she, it and they, he, she, it and they, and nouns are third person. तो जैसे भी आपको अच्छा लगे इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये नरेशन सीखने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकेंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है।
तो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग करते रहेंगे तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब हम लोग समझेंगे। सेकेंड, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग बनाएंगे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कि आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा, चेंज होगा। सेकेंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन यानी कि ही सी इट दे एंड नाउन्स, ये सब जो हैं नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। डायरेक्ट में भी ही सी इट दे और नाम है, नाम यानी राम है, श्याम है, गीता है, तो वह वैसे ही इनडायरेक्ट में ही रह जाएंगे। थर्ड पर्सन नारेशन में चेंज नहीं होता है। जब हम लोग पर्सन चेंज करते हैं तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार होता है, आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी कि यू ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसके साथ अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन। तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही सी इट और दे एंड नाउन्स जो हैं वह थर्ड पर्सन है। इसको हम लोगों ने गीत के माध्यम से भी याद करने का प्रयास किया कि आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन इज यू, सेकेंड पर्सन इज यू, ही सी इट एंड दे, ही सी इट एंड दे एंड नाउन्स आर थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से प्रोनाउन हैं ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। और साथ ही यह भी देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं हम लोग तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, बस इसको अभी याद करना है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन कौन कौन है, आई और वी। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन सेकेंड पर्सन है कौन, यू। और थर्ड पर्सन कौन है, ही सी इट दे और नाउन्स जो हैं वह थर्ड पर्सन है, और उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अर्थात जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकेंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके अलावे हम लोग को पर्सन का केस भी याद रखना होगा, तब हम लोग चलेंगे, और इतना याद करना होगा और बड़ा आसान है। पहले हम लोग इसका केस देख लेते हैं कैसे याद करना है, तब फिर हम लोग सेंटेंस के पास आएंगे। तो केस के हम लोग नेमिक कल्चर पर नहीं जाएंगे, बस हम लोग याद कर लेते हैं नारेशन की दृष्टि से। तो क्या होता है, आई माई माइन मी, आई माई माइन मी, we, our, ours, us, you, your, yours, you, he, his, him, she, her, hers, her, इट, इट्स कोई रूप नहीं होगा, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। साथ ही हम लोग जानते हैं कि आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और नारेशन में फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, आई और वी क्या है, तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन नारेशन में किसके अनुसार चेंज होता है, तो सर सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है।
और हम लोग ये भी जानते हैं कि यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन नरेशन में किसके अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। और ये सब क्या हैं, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम लोग जाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन, नो चेंज। इसको याद कैसे करेंगे, तो आई माई माइन मी, आई माई माइन मी, वी आवर आवर्स अस, यू योर योर्स यू, ही हिज हिम, सी हर हर्स हर। सी के बाद दे कहिए, ईट कहिए, जो भी कहना है। ईट इट्स, यहाँ पर कोई रूप नहीं होता है इसका। ईट दे देयर देयर्स देम। तो ऐसे पढ़ के हम लोग को इसको रटना है। अगर नहीं भी याद है तो क्या कीजिए, नरेशन को इसको एक पेज पर लिख लीजिए, और जब चेंज ऑफ पर्सन में पढ़ा देता हूँ तो कोई भी ग्रामर का बुक लीजिए और उसमें से ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं, ग्रामर लीजिए और उसको एक्सरसाइज को बनाइए। बड़ा अच्छा सा कम दाम का किताब है और उसमें देख देख के बनाइएगा, फिर भी धीरे धीरे क्या होगा, ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा इसको याद कर। अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम लोग चलते हैं कि कैसे सेंटेंस को बदलेंगे, इसको याद करना होगा। चलिए आप देखते हैं कि हम लोग चेंज ऑफ पर्सन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आप सब्जेक्ट की, पहले सब्जेक्ट कौन होता है इसको समझ लेते हैं। जनरली सब्जेक्ट शुरू वाला होता है, लेकिन हम किस सब्जेक्ट की बात करें, हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच इस तरह के ग्रामेटिकल टर्म का बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप लोगों को बताया ही नहीं जाएगा। पहले हम लोग देहाती भाषा से सीख लेते हैं और उसके बाद हम लोग ग्रामेटिकल टर्म का भी उपयोग करेंगे। तो जैसे कि एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लेते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच का हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का हमारा सेंटेंस है, ही सेज I am doing my work, I am doing my work। इन्वर्टेड कॉमा बंद है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच है। तो शुरू वाला से या सेज से पहले वाले को हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं। से या सेज से पहले जो शब्द है उसको हम अभी जो हैं फिलहाल अभी इस वीडियो में से और सेज से पहले जो वर्ड है, यानी शुरुआत में जो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। से या सेज, से या सेज से पहले वाला शब्द को अभी हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं। या यूं कहिए कि शुरू वाला शब्द या वर्ड बोल लीजिए को हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। इतना क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, सब्जेक्ट समझ गए। नंबर 2 क्या है कि अगर से या सेज के ठीक बाद कॉमा हो, से या सेज के ठीक बाद कॉमा हो, तो कॉमा से पहले वाले, ये कॉमा की हम बात कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा की नहीं, ये कॉमा। से या सेज के ठीक बाद कॉमा हो, से या सेज के बाद कुछ हो नहीं, कॉमा हो। तो से या सेज के ठीक बाद कॉमा हो, तो से या सेज के पहले वाले जो सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। से या सेज के ठीक बाद कॉमा हो तो कॉमा से पहले वाले जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। से या सेज थे ठीक पहले, से या सेज के ठीक बाद अगर कॉमा है तो से या सेज से पहले जो सेंटेंस है उसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो चलिए इसको हम लोग अगर इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि शुरू वाला सब्जेक्ट होता है, ओके।
ये तो समझने की बात थी। यहाँ पर अब हम लोग प्रोसेस करते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं। तो से या सेज के ठीक बाद अगर कॉमा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ज्यों का त्यों कॉमा से पहले वाले को लिख देंगे। तो कॉमा से पहले क्या है? ही सेज है, तो हम लोग ही सेज ही लिख देंगे। यूं मान लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा तो रहेगा नहीं डायरेक्ट में, तो समझ लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट देते हैं। मान लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट में कॉमाज के बदले जो है, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। तो दो नियम हम लोगों ने देखा। पहला कि से या सेज के ठीक बाद कॉमा है, तो से या सेज के ठीक बाद अगर कॉमा है तो कॉमा से पहले वाले सेंटेंस को यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे इस वाक्य में हम लोग देख रहे हैं, सेंटेंस में देख रहे हैं कि ही सेज है और सेज के ठीक बाद कॉमा है, तो ही सेज को इनडायरेक्ट में भी ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमाज के पहले किसका बदले किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। दो बातें हम लोगों ने समझ लिया कि से या सेज के ठीक बाद कॉमा हो तो हम लोग क्या करेंगे? इस कॉमा से पहले वाले को ज्यों का त्यों हम लोग जो है सो लिख देंगे। और अब इधर आते हैं हम लोगों को क्या उपयोग करना है? इस केस का उपयोग करना है। केस हम लोगों ने क्या देखा कि आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, his, his, him, she, her, hers, her, it, its, क्रॉस यानी कोई रूप इसका नहीं होता है, it, they, their, theirs, them। तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है नरेशन में? तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? अभी हम जिसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं, हम किसको नरेशन जब बना रहे हैं तो सब्जेक्ट बोल रहे हैं? शुरू वाला को बोल रहे हैं। तो शुरू वाला को बोल रहे हैं सब्जेक्ट, तो शुरू में ही है तो ही हमारा सब्जेक्ट है। तो आई क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब एम इज आर तीन गो दोष है। एम इज आर, इसको ग्रुपिंग वर्ब कह लीजिए या फ्रेंड कह लीजिए कि एम इज आर, एम इज आर, ये तीनों was, where, V1, V5, have, has, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो दोष हैं। दोष कह लीजिए, फ्रेंड कह लीजिए या ग्रुपिंग वर्ब कह लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए याद रखने के लिए। अगर एम इज आर में से कोई है तो उसी में से कोई प्रयोग होगा। ये तीन में से कोई अगर सेंटेंस में है तो उसी में से प्रयोग होगा। वॉज वेयर में से कोई है तो वॉज वेयर में से ही प्रयोग होगा। V1 या V5 में से कोई है तो V1 या V5 में से ही प्रयोग होगा। और हैव हैज में से है तो हैव हैज में से ही कोई वर्ब जो है प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है। एम सिर्फ आई के साथ लगता है। हम लोग जानते हैं ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है, क्योंकि एम इज आर में से एम है तो ये तीन गो में से कोई लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हमारा ही है, तो ही के साथ क्या लगता है? इज। तो इसीलिए यहाँ पर इज होगा।
तो फर्स्ट आई फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट कौन है शुरू में, तो ही था तो ही हो गया। कैपिटल था लेकिन सेंटेंस का यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है इसलिए कैपिटल था। यहाँ तो हम लोग बीच में लिख रहे हैं तो इसलिए स्मॉल होगा। इज क्यों आया, क्योंकि एम इज आर दोष है, फ्रेंड है और उसी में से कोई एक होगा तो अभी ही के साथ इज लगता है इज। डूइंग है तो डूइंग एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए आई जो है माई किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस परिवार का सदस्य है। माई किस परिवार का सदस्य है, किस फैमिली का सदस्य है, आई के फैमिली का सदस्य है। माई किस फैमिली का सदस्य है, आई के फैमिली का सदस्य है। हम लोग जानते हैं कि आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। तो अगर आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है तो क्या है, माई भी फर्स्ट पर्सन है। एक ही धर्म के मान सकते हैं। मान लीजिए कि कोई हिंदू से बिलोंग करता है धर्म से, तो उसका पूरा फैमिली, आने वाला फैमिली जो भी है क्या है, हिंदू कहलाएगा। मुस्लिम से करता है तो मुस्लिम कहलाएगा, ईसाई से कर रहा है तो ईसाई से कहलाएगा। तो उसी प्रकार आई यदि फर्स्ट पर्सन है तो आई के सारे फॉर्म जो हैं, केस जो हैं, माई, माइन, मी, सारे के सारे फर्स्ट पर्सन हैं। तो माई किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस परिवार से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है, तो आई के फैमिली से बिलोंग करता है। चलिए फैमिली शब्द का उपयोग कर लेते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो माई जो है आई के फैमिली से बिलोंग करता है और चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए माई भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन ही होगा। तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और आई के ही परिवार का सदस्य माई है। तो जो है सो यहाँ पर माई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। लेकिन देखिए पहाड़ा को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसी प्रकार माई तो कितना बार पढ़ा गया है, कितने खानदान के बाद, कै पीढ़ी बाद आया है। तो आई माई दूसरा पीढ़ी है। माई आई के परिवार का ही सदस्य है लेकिन कौन सा पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी है। आई माई तो फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही है। तो उसी पर अगर माई दूसरा पीढ़ी है तो ही का भी हम लोग दूसरा पीढ़ी लिखेंगे। दूसरा पीढ़ी क्या होगा, तो ही, हिज। आई माई, आई फर्स्ट पीढ़ी हुआ और माई दूसरा पीढ़ी हुआ। या यूं हम लोग जैसे दो का पहाड़ा याद करते हैं उसी प्रकार मर्तर बोल लेते हैं। हम लोगों के इधर जो है सो मर्तर बोला जाता है। हर जगह में ये जो है दू का दू, दून चार, तो जैसे द्वितीया छः, ऐसे तो हम लोगों के इधर मर्तर बोला जाता है और स्थान बदलता है तो लोग अलग अलग भाषा में इसका उपयोग करते हैं। तो आई माई, माई कितने मर्तर में आया, दो मर्तर में। तो ही का भी दो मर्तर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ही, हिज। अब इस सारणी का उपयोग करके याद नहीं है तो कर सकते हैं। हमको माई है, हमारे पास माई है, हमको बदलना है ही के अनुसार, तो माई वाले लाइन में हम ही वाले में जाएंगे। हमारे पास माई है, चेंज करना है ही के अनुसार, तो माई वाले लाइन में ही में जाएंगे। तो माई और ही दोनों कहाँ पर मिला, यहाँ पर क्या है, हिज है, HIS हिज। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हिज वर्क। तो इसको याद कर लीजिएगा तो प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हम लोगों को तब तक देख देख के बनाएंगे। माई है, माई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। तो हम लोगों को क्या होगा कि माई था और शुरू में ही था, तो माई और ही वाले लाइन में आए तो हिज था तो हिज लिख दिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, और सेंटेंस के साथ देखेंगे कि से या सेज के ठीक बाद अगर कॉमा है, से या सेज के ठीक बाद अगर कॉमा है तो उससे पहले वाले
सेंटेंस को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे ही सेज के ठीक बाद यहाँ पर कॉमा था तो हम लोगों ने इनडायरेक्ट में भी ही सेज लिखा। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले डैट का प्रयोग करते हैं, THAT, डैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अब हम लोग पर्सन चेंज करते हैं और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पर्सन चेंज करने का ही सीख रहे हैं मुख्य रूप से। तो आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी। सेकंड पर्सन कैसे बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन को बदलने का सीखेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन का बदलने का सीखेंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन था तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कहाँ होता है, शुरू वाला सब्जेक्ट होता है, तो शुरू वाला सब्जेक्ट होता है तो ही है, तो ही हो गया। एम था तो इज क्यों हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि एम इज आर, वॉज वेयर, V1 V5, हैव हैज, ये सब फ्रेंड हैं। तो एम इज आर फ्रेंड है कि अगर वो तीनों में से कोई आया तो उसी तीनों में से कोई आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। ही के साथ इज लगता है इसलिए इज लगा दिए, डूइंग को ज्यों का त्यों उतार दिए। अब माई आया तो माई फर्स्ट पर्सन है। कैसे जाने माई फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि आई के ही परिवार का सदस्य माई है, आई के ही परिवार का सदस्य क्या है, माई है। तो इसीलिए आई फर्स्ट पर्सन है तो उसी परिवार का सदस्य है, इसलिए माई भी फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अभी हमारा क्या है, ही है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना था, अगर आपको ये याद है तो हम लोग देखेंगे कि आई माई दूसरी पीढ़ी की बात हुई, आई माई दूसरी पीढ़ी की बात हुई, तो ही का भी दूसरा पीढ़ी क्या होगा, तो ही हिज। नहीं याद है तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास माई है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला ही। तो ही कहाँ है, यहाँ है। तो हम लोगों को ही और यहाँ पर माई से मिलता हुआ शब्द कहाँ है, माई के लाइन में और ही के लाइन में, दोनों से मिलना चाहिए। मीटिंग पॉइंट में क्या है, हिज है, तो हिज लिख देंगे। फर्क फिर जो है वर्क को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो सर ये तो समझ गए कि से या सेज के बाद अगर कॉमा है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर से या सेज के बाद ठीक बाद कॉमा ना हो तो क्या करेंगे, तो आइए उसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से, एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, फिर डायरेक्ट का एक सेंटेंस लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच का, कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो शुरू वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। शुरू वाला क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। और सेज टू के बाद और कॉमा से पहले, सेज टू के बाद, से या सेज टू के बाद, से या सेज टू के बाद और कॉमा से पहले जो वर्ड रहता है, यानी कि टू के बाद जो और कॉमा से पहले जो वर्ड रहता है वही हमारा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। सर ये भी सब्जेक्ट है, इधर भी कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट होगा। हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट जब भी बात करेंगे तो सब्जेक्ट यानी शुरू वाला जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, और ऑब्जेक्ट यानी से या सेज टू के बाद और कॉमा से ठीक पहले जो वर्ड है वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शुरू वाला, ऑब्जेक्ट कौन है, से या सेज टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि से या सेज टू के ठीक बाद अगर कॉमा है तब हम लोग जो हैं सो कॉमा से पहले वाले सेंटेंस को यानी रिपोर्टिंग स्पीच को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ तो सेज के ठीक बाद कॉमा नहीं है, उसके बाद एक वर्ड है टू, उसके बाद दूसरा वर्ड है मी, तब कॉमा है, तो यहाँ तो कुछ परिवर्तन होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आपको डायरेक्ट में से टू या सेज टू है, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, तो आपको इनडायरेक्ट में उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, टेल और टेल्स में कर देना है। से टू को टेल में कर देना है और सेज टू के बदले क्या लिखना है, टेल्स लिखना है। फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि यदि से या सेज के ठीक बाद कॉमा है तो कॉमा से पहले वाले सेंटेंस अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच को ज्यों का त्यों इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिख देंगे।
परंतु अगर से और सेज के ठीक बाद कॉमा नहीं है, यानी कि टू आ गया, तब हम लोग जो हैं सो ज्यों का त्यों नहीं लिखेंगे, से टू को टेल में बदलेंगे, से टू को टेल में बदल देंगे, TELL टेल में बदलेंगे, और सेज टू को किस में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। से टू को टेल में बदलेंगे और सेज टू को टेल्स में बदलेंगे। देखते हैं कैसे, तो चलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट में करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ही रहेगा। सेज टू को किस में बदलना है, टेल्स में। सेज टू को किस में बदलना है, टेल्स में। तो ही टेल्स मी है तो मी। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले हम लोग क्या देंगे, डेट देंगे। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। तो डेट, THAT डेट। अब हम लोग पर्सन को चेंज करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग तो सीख ही रहे हैं कि पर्सन को चेंज करना है। तो आई कौन सा पर्सन है, तो हम लोग जानते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन नरेशन में किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, शुरू वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, अभी ही है। तो फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। ही है तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पर एम है, तो हम लोगों ने देखा था कि एम, इज, आर, वॉच, वर, V1, V5, हैव, हैज, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो फ्रेंड हैं, कि अगर एम इज आर में से कोई आ गया तो वह तीन गो में से जो है, तीनों में से कोई एक आएगा। तो एम आया तो एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है। यहाँ ही है तो ही के साथ हम लोग को एम इज आर में से क्या लगता है, इज। तो इसीलिए हम लोग इज लिखेंगे। ठीक है। अब है हमारा क्या, योर। तो योर किस परिवार का सदस्य है, आप लोगों ने सही सोचा। योर किस परिवार का सदस्य है, यू का सदस्य है। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। तो इसीलिए हमारा योर भी क्या है, सेकेंड पर्सन है। योर भी हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन होता है, सेज टू के बाद जो सब्जेक्ट वर्ड होता है, कॉमा से पहले और सेज टू के कॉमा, सेज टू के बाद और कॉमा से पहले जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, मी है। तो योर किसके अनुसार बदलेगा, मी के, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है तो उसी के परिवार का क्या है, योर है। तो योर भी क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है आपका मी, क्योंकि सेज टू और कॉमा से ठीक पहले जो वर्ड रहता है वह क्या रहता है, हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा है मी। मी है, मी किसका सदस्य है, किस परिवार का सदस्य है, आई का। सही आप लोगों ने सोचा, मी किस परिवार का सदस्य है, आई का। चलिए, तो योर कौन सा पीढ़ी है, यू का कौन सा पीढ़ी है, यू योर दूसरा पीढ़ी है। यू योर, योर यू का परिवार का सदस्य है, लेकिन कौन सा पीढ़ी का सदस्य है, तो सेकेंड पीढ़ी का सदस्य है, दूसरा पीढ़ी है। यू योर, तो मी यानी कि आई, मी तो आई का है, तो हम लोगों को भी आई के दूसरे पीढ़ी का ही जो है सदस्य को देना होगा। तो क्या हो जाएगा, आई माई, आई माई, तो क्या हो जाएगा, माई। वैसे आप सारणी में देख सकते हैं कि योर वाला लीजिएगा, आई के सामने तक जाइएगा तो वहाँ पर क्या होगा, माई होगा। चलिए देख लेते हैं, आई माई माइन मी, और यू योर डायरेक्टली योर्स यू, यही होता है। तो हम लोगों के पास क्या है, योर है, तो योर है। यहाँ क्या है, मी है। तो मी वाले लाइन में
और हमारे पास था योर है तो योर है, तो मी वाले लाइन में योर के सामने सामने क्या है, माई है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। और फ्रेंड है तो फ्रेंड ही रहेगा। तो फिर से हम लोगों ने देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा कि से या सेज के ठीक बाद कॉमा है तो हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी रिपोर्टिंग स्पीच को ज्यों का त्यों लिख देंगे। और अगर से या सेज के ठीक बाद टू है यानी कि कॉमा नहीं है तो से टू को हम लोग टेल में और सेज टू को किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो सेकेंड पर्सन को और डिटेल से कुछ सेंटेंसों के माध्यम से देख लेते हैं। सेकेंड पर्सन यहाँ पर है, सेकेंड पर्सन यहाँ भी हो सकता है, सेकेंड पर्सन यहाँ भी हो सकता है, तो बीच में है तो हम लोगों ने देख लिया सब्जेक्ट के रूप में हो, यहाँ पर शुरुआत में हो और अंत में हो सेकेंड पर्सन, तब कैसे चेंज करेंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में हम लोग सेंटेंस लेते हैं, ही को हटाते हैं, बार बार ही क्यों, शी सेज टू हर हिम, शी सेज टू हिम you love me। इनडायरेक्ट में क्या होगा, क्या हम लोगों ने सीखा, शुरू वाला सब्जेक्ट को तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जो शुरू में है वह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो सी का सी, सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं। सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं। सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं। तो सेज टू क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। हिम है तो हिम। ई कॉमाज जो हैं, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, ये हम लोग जानते हैं, शुरू में है तो सब्जेक्ट है, तो सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और सेज टू के बाद और कॉमा से पहले जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट है। तो सी जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, SUVJECT सब्जेक्ट है। सेज टू के ठीक बाद और कॉमा से पहले जो रहता है वो क्या रहता है, हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। तो हिम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, हिम। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, हिम। हिम किसके परिवार का सदस्य है, ही का। तो यू अभी शुरू में ना है, तो हिम के परिवार में अगर हम लोग जाएं तो शुरू में क्या है, ही है। क्या रहता है हम लोग को, ही, हिज, ही, हिज, हिज, हिम। यू का क्या होता है, यू, योर, योर्स, यू। तो शुरू में हमारा यू है और यू बदलेगा किसके अनुसार, हिम वाला, हिम के परिवार के अनुसार। लेकिन शुरू में है तो हिम के परिवार के अनुसार ही, लेकिन शुरू वाला के, क्योंकि शुरू में है तो शुरू वाला, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब लव V1 है। लव क्या है, V1 है। लव क्या है सर, V1 कैसे पहचाने, V5 कैसे पहचाने, टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को यह पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग नरेशन सीखते हैं। तो लव V1 है, तो हम लोग जानते हैं कि V1 और V5 फ्रेंड है, एम इज आर फ्रेंड है, वॉज वर फ्रेंड है, हैव हैज फ्रेंड है। ये रहता है तो ये
दो में से लगेगा तो V1 या V5 में से कोई यूज हो चुका है तो इसी दो में से कोई आएगा। सब्जेक्ट के अनुसार ही के साथ V5 लगता है। V5 कैसे बनाते हैं, एस लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ V5 लगता है। चलिए अब हमारे पास मी है, तो मी कौन सा पर्सन है, हाँ मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारा है सी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी। तो मी किस परिवार का सदस्य है, आई के परिवार का सदस्य है और चौथा पीढ़ी है, यानी लास्ट पीढ़ी है। तो सी के अनुसार बदलेगा तो सी का भी लास्ट पीढ़ी आएगा, सी का भी क्या होगा, लास्ट पीढ़ी आएगा। ऐसे समझ लीजिए कि मी आई के परिवार का सदस्य है, चौथा पीढ़ी है, इसको शादी करना है सी के फैमिली से, तो सी से शादी करेगा कि सी के चौथा पीढ़ी से करेगा। चौथा पीढ़ी यानी शुरुआत में 4 गो जाएंगे तो ऊपर दादा दादा और की परिवार हो जाएगा। तो ऐसे सोचना है। तो सी के लास्ट में है, आई के परिवार का लास्ट में है, तो सी के भी परिवार का लास्ट में क्या होता है, सी, हर, हर्ष, हर। और आई का क्या होता है, आई, माई, माइन, मी। तो देखिए सी वाला में जाना था, लास्ट पीढ़ी से चौथा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी से विवाह करेगा, तो यहाँ पर हम लोगों को मी के जगह पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। वैसे भी आप पढ़ सकते हैं आई, माई, माइन, मी, चौथा पीढ़ी। तो सी का अगर याद है तो 4 बार पढ़ लीजिए, सी, हर, हर्ष, हर, तो हर। तो हम लोगों ने देखा कि यू बीच में हो तब क्या होगा, यू शुरू में तब होगा तो अब क्या होगा। अब एक देखते हैं यू जब लास्ट में हो तब कैसे चेंज करेंगे। तो फिर से हम लोग डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस लेते हैं कि ही, इसी को ले लेते हैं, ही सेज टू हिम, सी सेज टू हिम, सॉरी, सी सेज टू हिम, आई लव यू, आई लव यू। तो चलिए फिर से हम लोग बदलते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि सब्जेक्ट को तो इनडायरेक्ट में कॉपी पेस्ट, सी है तो सी है। सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं। सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं, तो टेल्स लिखेंगे। हिम है तो हिम होगा। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज के पहले किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, तो डैट। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज के पहले किसका बदले किसका प्रयोग करते हैं, डैट का। चलिए अब पर्सन को चेंज करते हैं। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है, तो आई है, सी है, शुरू वाला पीढ़ी से, तो सी एस छोटा। अब फिर लव हम लोग जान चुके हैं कि V1 है। लव क्या है, V1 है, और V1 और V5 फ्रेंड है कि दोनों में से कोई एक ही आएगा, अगर एक आ चुका है तो जो है सी के साथ क्या लगेगा, V5 लगता है, तो लव्स हो जाएगा। अब यू लास्ट में हो, तो यू, जब यू लास्ट में हो ना, तो जो ऑब्जेक्ट हो ही लिख दिया करो। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम है, तो यू जब लास्ट में हो ना, यू भी यहाँ लव है, लव वर्ब है, वर्ब के बाद अगर कोई ना प्रनाउन या नाउन रहता है तो वह ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए यू अगर लास्ट में हो ना तो उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है, जो आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम ही लिख दो। यू, सर ऐसा क्यों, तो यू आपको मालूम है सेकेंड पर्सन है। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू जब ऑब्जेक्ट हो, यू जब लास्ट में हो, तो जो ऑब्जेक्ट है वही आप लोग क्या कीजिए, लिख दिया कीजिए।
अब जो है सो नारेशन में जब हम लोग करते हैं तो यहाँ हम लोग जो भी देखे सिर्फ प्रोनाउन को देखे। तो अगर रिपोर्टिंग यानी कॉमा से पहले वाले सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें प्रोनाउन ना हो, नाउन हो, तो अगर नाउन सिंगुलर है और पुल्लिंग का बोध हो रहा है तो उस नाउन के बदले ही का प्रयोग करेंगे। नाउन सिंगुलर है और स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है तो उसके बदले सी का प्रयोग करेंगे। और नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल कहने का मतलब है सिंगुलर प्लूरल नहीं, आपको जो है सो नाउन स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सॉरी फिर से कर लेते हैं इसको रिवाइज। अगर पुल्लिंग है, सिंगुलर है तो ही का प्रयोग करेंगे, ही के अनुसार बदलेंगे। स्त्रीलिंग है और सिंगुलर है तो सी के अनुसार। पुल्लिंग है और सिंगुलर है तो ही के अनुसार चेंज करेंगे, और सिंगुलर ही है और स्त्रीलिंग है तो सी के अनुसार। और वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल, दे के अनुसार करेंगे। फिर से समझ लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कॉमा से पहले वाले सेंटेंस में, कॉमा से पहले वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो कॉमा से पहले वाले सेंटेंस में हम लोगों को यदि हम लोग को कोई नाउन आया है और नाउन सिंगुलर है और पुल्लिंग है तो ही का रूप चलाएंगे, ही के अनुसार चेंज करेंगे। सिंगुलर पुल्लिंग ही के अनुसार, सिंगुलर पुल्लिंग ही के अनुसार, सिंगुलर पुल्लिंग ही के अनुसार, सिंगुलर स्त्रीलिंग सी के अनुसार, सिंगुलर स्त्रीलिंग सी के अनुसार, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल नहीं, सॉरी, सिर्फ प्लूरल हो, नाउन प्लूरल हो, चाहे वह सिंगुलर हो, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दे के अनुसार करेंगे। फिर से सुन लेते हैं। सिंगुलर पुल्लिंग ही के अनुसार, सिंगुलर स्त्रीलिंग सी के अनुसार, प्लूरल सिंगुलर हो, प्लूरल नाउन हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दे के अनुसार करेंगे। तो इसको भी देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को रिपोर्टिंग स्पीच में कॉमा से पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि, और आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है, उसमें यू होता है। तो अब हम लोग यू को कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो हम लोग अपनी तरफ से क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगे कहने का मतलब उस सेंटेंस में फिट करे और उसके अनुसार उस यू को बदल देंगे। तो ये दो कंसेप्ट और सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। तो डायरेक्ट में हम लोग सेंटेंस लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच का हमारा सेंटेंस है, ही सेज आई एम योर फ्रेंड। ही सेज आई एम योर फ्रेंड। चलिए, तो इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट तो कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या सीखे थे हम लोग कि से या सेज के ठीक बाद कॉमा हो, से या सेज के ठीक बाद, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसे भी ग्रामेटिकल बात कहा जा सकता है। तो हम लोग उस कॉमा से पहले वाले को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों उतार देते हैं, तो ही सेज ही रहेगा। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें योर है, और योर किस फैमिली का सदस्य है, यू फैमिली का सदस्य है। और यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कब आता है, जब से या सेज के बाद टू होता है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ना हो रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि कॉमा से बाहर वाले, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ना हो,
परंतु आपको रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर वाला, रिपोर्टेड स्पीच में आपको यू हो यानी कि सेकेंड पर्सन हो, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी इच्छा अनुसार क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट दे देंगे, और सेज को जो है टेल्स में, और से रहेगा तो टेल में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम टेल्स लिखेंगे, और आप अपनी आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट लास्ट लाइन जो है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। मी, अस, यू, हर, हिम, ये सब जो है, देम, ये सब ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए हर, आप मी भी ले सकते थे, किसी का नाम भी ले सकते थे, लेकिन नाउन वाले अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो हम ये अपना मन से ले लिए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। किस में, कॉमा से पहले वाले में, रिपोर्टिंग स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम लोग हर ऑब्जेक्ट लिया उसके अनुसार इसको चेंज करेंगे। फिलहाल चलिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, डेट होगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, शुरू में जो है तो ही हम लोग जानते हैं कि एमिजार क्या है, दोस्त है, फ्रेंड है। तो एमिजार है तो एमिजार में से ही कोई लगेगा, एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है, और तब बच गया ईज और आर, तो ही के साथ क्या लगता है, ईज। अब सेकेंड पर्सन पर आते हैं, तो यू के फैमिली का सदस्य है, तो यू सेकेंड पर्सन है तो योर भी सेकेंड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो हमारा है नहीं, तो इसलिए तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट माना है हर। यहाँ पर हम लोग मी भी मान सकते थे, कोई नाउन भी ले सकते थे, कोई दूसरा प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस ले सकते थे। तो हर के अनुसार इसको चेंज करेंगे। हर यानी किस फैमिली का, सी के फैमिली का। और योर जो है, योर वह यू के फैमिली का है, लेकिन कौन सा पीढ़ी, हम लोग जानते हैं कि पीढ़ी समान पीढ़ी में विवाह होगा। समान पीढ़ी, अगर सेकेंड पीढ़ी है तो सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी है तो थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी है तो फोर्थ पीढ़ी में, नहीं कि पीढ़ी चेंज करेंगे। तो हम लोगों को ये हर जो है क्या होता है, सी, हर, हर्स, हर। और यू का क्या होता है, यू, योर, योर्स, यू, योर है। और हमारे पास हर, ये हर नहीं है, सॉरी, ये हर है, इस बार ऑब्जेक्ट पर है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हमारा यहाँ पर क्या है, दूसरा पीढ़ी है ये, तो दूसरा पीढ़ी में भी क्या है, हर ही है। कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको ऐसे समझने का प्रयास करना है। दोनों हर ही हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट लेके भी हम लोग देख लेंगे, हर, और फ्रेंड है तो फ्रेंड। तो यहाँ पर बस इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को बस ये बताने चाह रहा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर कोई सेंटेंस है, और उसमें आपको जो है सो सेकेंड पर्सन है, और आपको रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हर लिए, मान लिए कि यहाँ पर हम हर ना लेते, हमको मन कर रहा है कि हम मी लेंगे, तब क्या होता। तो आई का हम लोग क्या जानते हैं, आई, माई, माइन, मी। तो अब यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट वहां नहीं था तो यहाँ हम लोगों ने लिया है। तो मी किसके परिवार का सदस्य है, आई के परिवार का। मी यहाँ पर है, आई के परिवार का सदस्य है, लेकिन यू हमारा हमको बदलना किसके अनुसार है, ठीक है इसी के परिवार में जाएंगे, लेकिन विवाह कराना है तो जो जिस पीढ़ी का है उसी पीढ़ी का करवाएंगे। मान लीजिए कि टाइम ट्रेवल हम लोग कर रहे हैं, तो योर है हमारे पास ना, तो योर के सामने मी के परिवार में कौन है, उस पीढ़ी में माई है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। अब देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोगों को क्या हो, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या हो, नाउन हो तो क्या होगा। तो डायरेक्ट स्पीच को लेते हैं, राम सेज,
आई बार बार ले रहे हैं, चलिए वी ले लेते हैं। राम सेज वी आर योर फ्रेंड, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। इनडायरेक्ट, तो सब्जेक्ट तो कॉपी हो जाएगा। सेज सर आप बताए थे कि कॉमा हो और कॉमा से पहले क्या हो, कॉमा वाले को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। लेकिन कब, जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेकेंड पर्सन ना हो तब। लेकिन यहाँ तो हमारे पास सेकेंड पर्सन है, तो हम लोगों को सेज के बदला में टेल्स लिखेंगे। अपनी मर्जी से कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, मान लीजिए कि हम हर ले लेते हैं, या हर को छोड़िए मी ही ले लेते हैं, समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम का तो कोई रूप नहीं है, राम लड़का है। लड़का है यानी कि पुल्लिंग है और सिंगुलर है, तो पुल्लिंग है और सिंगुलर है तो किसका रूप चलेगा, ही। पुल्लिंग सिंगुलर ही के अनुसार, पुल्लिंग सिंगुलर ही के अनुसार, स्त्रीलिंग सिंगुलर सी के अनुसार, स्त्रीलिंग सिंगुलर सी के अनुसार। पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, प्लूरल हो तो दे के अनुसार। पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, प्लूरल हो तो दे के अनुसार। तो अभी ही का चलेगा, तो ही का क्या होता है, ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम। अब चलिए, तो हमारा पहले तो इसका तो वी का है, तो वी का क्या होता है, वी आवर आवर्स अस, वी आवर आवर्स अस, वी आवर आवर्स अस। तो हम लोगों को वी का ठीक शुरू में क्या है, ही, और राम है तो ही। एमिजार क्या है, फ्रेंड है, इसी में से किसी एक का प्रयोग होगा। ही के साथ क्या लगता है, ईज, तो ईज, चलिए ठीक है। योर, यू के परिवार का सदस्य है और क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हम लोगों ने अपना मन से ऑब्जेक्ट लिया, मी। दूसरी पीढ़ी का है तो मी, और दूसरी योर है, दूसरी पीढ़ी में कौन है, माई है, तो फिर से क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। इसी प्रकार अगर यहाँ पर सीता होता, रहती, यानी सीता नाम रहता, नाउन, तो लड़की रहती, तो स्त्रीलिंग होता, सिंगुलर होता, तो सी यहाँ पर करते। अगर द बॉयज होता तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग उस पर नहीं जाना है। द बॉयज क्या होता है, द बॉयज क्या होता है, प्लूरल होता है, तब यहाँ पर हम लोग दे आर का प्रयोग करते। तो चेंज ऑफ पर्सन इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बतावे, और अगर ये समझ गए हैं तो आप किसी भी ग्रामर से प्रैक्टिस करें, वहाँ आपको दिक्कत होता है तो बतावें। और यदि आप लोग चाहते हैं कि ये समझना, सर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आइए, कि कुछ बनाकर हम लोगों को 10, 20, 50 सेंटेंस बनाकर दिखाइए, कंसेप्ट तो क्लियर हो गए हैं तो और मोर क्लियर हो जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर प्रैक्टिस के लिए भी और सेंटेंस लेकर आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, चेंज ऑफ पर्सन को सीखा है, और चेंज ऑफ पर्सन को सीखा है तो पूरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज में हम लोगों ने क्या देखा कि इन्वर्टेड कॉमा नारेशन 2 टाइप के होते हैं, स्पीच 2 टाइप के हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में कहते हैं, जिसको इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। किसी की कही गई बातों को हूबहू उसी की भाषा में कहना, और किसी की कही गई बातों को अपनी भाषा में कहना, यानी सब्जेक्ट अपने अनुसार बदल के कह रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो हम लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं, और इसको आसानी से सीखने के लिए मैंने 3 कैटेगरी में इसको बांटा है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स और सेंटेंस, जो भी कहना है। अभी इस वीडियो में हम लोग क्या सीख रहे थे, चेंज ऑफ
पर्सन सीख रहे थे। चेंज ऑफ पर्सन सीख रहे थे, इसमें हम लोगों ने केस याद किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट कहाँ रहता है? शुरू में रहता है। और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? सेज टू या से टू, और कॉमा से ठीक पहले जो रहता है वह शब्द क्या होता है? ऑब्जेक्ट रहता है। तो सेज टू और सेज टू के बाद और कॉमा से ठीक पहले जो वर्ड रहता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? नो चेंज। थर्ड पर्सन है कौन कौन? तो ही, सी, इट, दे, और सिंगुलर नाउन क्या है? थर्ड पर्सन। और पर्सन को याद करने के लिए मैंने एक आप लोगों को सॉन्ग भी बताया है, वैसे याद कर सकते हैं कि आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन इज यू, सेकेंड पर्सन इज यू, he, she, it and they, he, she, it and they, and nouns are third person. I and we are first person, second person is you. I and we are first person, second person is you. He, she, it and they, he, she, it and they, and nouns are third person. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई वी, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यू, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसलिए मैंने थर्ड पर्सन को नहीं लिया है, क्योंकि थर्ड पर्सन रहेगा तो आपको चेंज नहीं करना है। तो अब हम लोगों को आते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ गए। इसमें आप चेंजिंग में हम लोगों ने देखा कि से या सेज के ठीक बाद कॉमा हो, और इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस हो उसमें यू ना हो, या यू के परिवार का कोई सदस्य ना हो, तो कॉमा से पहले वाले जो सेंटेंस है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड फर्स्ट पर, और यहाँ पर तो सिर्फ फर्स्ट पर्सन ही रहेगा, आई और वी। दूसरा केस हम लोगों ने देखा कि से या सेज के ठीक बाद कॉमा हो, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ना हो। कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट ना हो? टू नहीं रहेगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं हो। रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो। सेकंड पर्सन यानी कि यू के परिवार का कोई सदस्य हो। तो अपनी मर्जी से हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए अपनी मर्जी से क्या करते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और से को टेल में और सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अनुसार यू को बदल देते हैं, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यदि से टू या सेज टू है तो से टू को टेल में बदलेंगे, सेज टू को किस में बदलेंगे? टेल्स में। इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग बदलते हैं। साथ ही एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि यू अगर लास्ट में हो, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, तो जो ऑब्जेक्ट है वही हम लोग लिख देंगे। और क्या देखे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा से पहले वाला सेंटेंस, रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा से पहले वाला सेंटेंस, उसमें कोई नाउन हो, तो तीन तरह से हम लोग, और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो और सेकेंड पर्सन हो, तो हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे? अगर हम लोगों को नाउन है और वह सिंगुलर है और फुलिंग है, नाउन है सिंगुलर नाउन फुलिंग है, तो ही के अनुसार करेंगे। सिंगुलर नाउन है स्त्रीलिंग है तो सी के अनुसार करेंगे। जैसे कि इस सेंटेंस में राम था तो हम लोगों ने ही का प्रयोग किया। मान लीजिए राम के जगह पर यहाँ पर सीता रहता तो सी का प्रयोग, सीता रहती तो सी का प्रयोग करते। द बॉयज रहता तो दे का प्रयोग करते। यहाँ पर मान लो गीता ले लेते तो गीता कौन है? लड़की है, सिंगुलर है, तो हम लोग की सी के अनुसार इसको बदलते तो हर लिखते। अगर मान लो कि यहाँ पर हम राम एंड श्याम ले लेते, या मान लो कि द बॉयज ले लेते, तो द बॉयज या राम एंड श्याम क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता। तो प्लूरल हो जाता तो हम लोग प्लूरल के लिए किसके अनुसार प्रयोग करते? दे के अनुसार बदलते, तो यहाँ पर क्या हो जाता? देयर हो जाता। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर प्रैक्टिस सेशन लेकर आवें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतावें। अगले वीडियो के नारेशन में हम लोग चेंज ऑफ टेंस को पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो केस दिया गया है आई माई माइंड में, उसे ज़रूर याद करें। धन्यवाद।